प्रश्न पढ़ो। लिख रहा दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। आपकी उसने दे रखी है पी क्यू कितनी दे रखी है, यानी ये रेखा कितनी दे रखी है उन्होंने पूरी 24 सेंटीमीटर, ये कितनी है 24, और ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है, और ये हमें निकालना है, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये निकालना है ये क्षेत्रफल। तो ये तो अच्छा है कि भाग इसमें। अब देखो उसने पी क्यू कितनी दी आपकी 24 सेंटीमीटर जो कि लंब है, पी आर दी उनने 7 सेंटीमीटर जो कि आधार है, क्यू आर है हमारा यहाँ पे कण जो हमें निकालना है। अब पूछा हम कण क्यों निकाल लें। देखो यदि मैं इस अर्धवृत्त में से, देखो यदि मैं इस अर्धवृत्त में से, ठीक है, ये चतुर्भुज हटा दूं, यानी ये त्रिभुज निकाल दूंगा। यदि इसमें अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज निकाल दूं तो हमारा बचा छायांकित भाग। यदि मैं इस अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो बचा छायांकित भाग। तो अब देखो ये जो हमारा ये कर्ण है, ये कर्ण क्या है, ये व्यास के बराबर बैठ रहा है। देखो यदि हमें कर्ण पता पड़ गया और हम कर्ण का कर दें आधा तो हमें क्या पता पड़ जाएगी अर्धवृत्त की त्रिज्या। यदि कर्ण का हमें ये रेखा पता पड़ गई, हमें क्यू आर पता पड़ गई, क्यू आर यानी रेखा पता पड़ गई क्यू आर का आधा कर दो, क्या मिल जाएगी हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या। इसलिए मैं निकालने की जरूरत है इसे। अब देखो क्यू आर बराबर निकालना है हमें, तो क्यू आर लगा दो, कर्ण है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना आपका 24, आया कितना आपका 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, कितना आया 625। स्क्वायर का अंडर उठाया तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ देखो अभी तक स्क्वायर था, स्क्वायर का अंडर सब चढ़ गया यानी 625। 625 किसका अंडर होता है आपका 25 का। तो आपका ये कितना निकल का आया आपका 25, त्रिज्या क्या होगी इस 25 की आधी, यानी कितना होगा आपका 12.5। तो निकालो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग में क्या आपका, एक तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो छायांकित भाग हमें पता पड़ जाएगा। देख लो तो अर्धवृत्त क्षेत्रफल कितना होता है आपका वृत्त के पूरे क्षेत्रफल का आधा, ऐसे में वृत्त के पूरे क्षेत्रफल का आधा करा, माइनस समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आपका 1/2 आधार गुणा लंब, ठीक है। तो 1/2 पाई का मान कितना आपका 22/7, त्रिज्या कितनी निकल के आई आपकी 25/2 यानी 12.5। यहाँ 12.5 लिख दो त्रिज्या की जगह हमने, माइनस 1/2 आपका आधार कितना था आपका 7, लंब कितना था आपका 24, तो 1/2 गुणा 7 गुणा 24। अब देखो इससे आपका घटा 11 बार 25, 12.5 की गुणा 12.5 करके फिर 11 में गुणा करी और 7 से दिए भाग, तो हमारा ये इतना आंसर आया। इससे घटा आपका 12 बार 12×7 84, तो इसमें 84 के कितने बचे आपके 161.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। पढ़ो अगले प्रश्न पढ़ो ध्यान से। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधार भाग के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग की क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो ये आपका त्रिभुज है और ये आपका त्रिभुज कैसा है आपका, ये त्रिभुज आपका, ये त्रिभुज आपका है कैसा, ये त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है। देखो उसने खुद दिया है आपका त्रिभुज कैसा समबाहु, और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया उसने आपका, इतना दिया, पूरा क्षेत्रफल कितना दिया इतना, ठीक है। हमें निकाला था छायांकित भाग ये वाला। अब देखो यदि मैं इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, यदि मैं इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का ये वाला भाग, वृत्त का ये वाला भाग और वृत्त का ये वाला भाग घटा दूं तो हमारा ये छायांकित भाग बचेगा नहीं बचेगा,
ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल तो मालूम है समबाहु त्रिभुज का, लेकिन ना तो हमें वृत्त की त्रिज्या मालूम है और ना ही हमें कोण मालूम है। चलो ये बात बताओ, जो समबाहु त्रिभुज होता है कितने अंश के कोण पर होता है आपका? यह तो आपका प्रतिकोण होता है इसमें 60 अंश का। प्रतिकोण कितना होता है आपका? 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज में प्रतिकोण आपका 60 अंश का होता नहीं होता है। चलो देखो, अब इस वृत्त की हमें कोण तो पता पड़ गया 60, यानी वृत्त का जो हमें कोण रखना था वो तो हमें पता पड़ गया 60 है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या जरूरी है ना है। देखो इस वृत्त की, ये वृत्त जो खंड है, इस खंड का हमें कोण तो पता पड़ गया 60 है, इसका भी 60 है, इसका भी 60 है, ठीक है, यानी तीनों का 60-60 है। यानी एक का निकालो, 3 की गुणा कर दो, तीनों का निकल जाएगा। लेकिन हमें इसकी त्रिज्या मालूम नहीं है तो हम त्रिज्या निकालेंगे। अब ये बात ध्यान से देखो, यदि मुझे इस त्रिभुज का ये भुजा पता पड़ जाए, कौन सी भुजा? मुझे ये भुजा पता पड़ जाए, कोई सी भुजा पता पड़ जाए, उसका मैं कर दूँ आधा। यदि भुजा का मैं आधा कर दूँ तो ये त्रिज्या बननी ना बननी? ठीक है, तो इसलिए पहले क्या निकालता हूँ? भुजा निकालता हूँ। देखो हमें तो क्षेत्रफल मालूम है त्रिभुज का, ये दे रखा सवाल में, ये रहा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना दे रखा उसने। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है आपका? √3/4 भुजा स्क्वायर। √3 का मान कितना होता है आपका? 1.732/4 भुजा स्क्वायर। अब देखो 4 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा आपका नीचे, तो भुजा स्क्वायर बराबर ये आ गया आपका। इससे आपके से भाग दो, कितना आएगा आपका? 10,000। ठीक है, गुणा क्या है यहाँ पे आपका? 4। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आपका? ये पूरा है, इसका निकाल लो अब अंडर रूट, यानी भुजा बराबर 4 का अंडर रूट 2, 10,000 का अंडर रूट 100। तो भुजा कितनी निकल गई आपकी? 200। तो आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी निकल गई आपकी? 200। जो वृत्त की त्रिज्या है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा की कितनी है? आधी है, तो इसका कर दो आधा। क्या निकलेगी? वृत्त की त्रिज्या। लगा निकाल दो छायांकित भाग। तो छायांकित भाग क्या हमारा? छायांकित भाग है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 60 अंश वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाना है। और त्रिज्याखंड हमारे पास है कितने सवाल में? 1, 2, 3, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 की गुणा करी है। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल उन्होंने दिया हुआ हमें -3, ये 6 से आपका ये जाएगा 60 से क्या बार जाएगा आपका? ये 6 बार। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना निकल गया आपका? 100। तो 100 2 बार है, 100 गुणा 100। तो आपका ये इस वैल्यू में से लो आपका ये जाएगा 2 बार, ठीक है, इसी गुणा करी मैंने, इसमें कितना आया? 1314। 2 से गया आपका ये 50 बार। तो 1314 गुणा करिए 50 में, कितना है आपका? इतना। तो इसमें से मैंने घटाया, कितना बचा आपका? इतना बचा। ये हमारा क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सवाल पढ़ो ध्यान से। ये लिख रहा है आकृति 12.31 में 1/4 OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो हमें छायांकित भाग निकालना है। कौन सा छायांकित भाग निकालना है हमें? ये वाला। अब देखो हमें इस वर्ग की भुजा तो मालूम है, किसकी? इस वर्ग की भुजा तो हमें मालूम है, कितनी दे रखी है उनने? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है उनने? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन ये जो हमारा ये जो वृत्त का जो वर्ग की भुजा मालूम है हमें 20 दे रखी है उनने, लेकिन ये जो वृत्त है ना तो इस वृत्त का कोण दे रखा उसने और ना ही वृत्त की त्रिज्या दे रखी। ठीक है, तो हम पहले वृत्त का कोण भी निकालते हैं और वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो उसने वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है हमने? 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। अब देखो इस वृत्त की त्रिज्या कौन सी है हमारी? वृत्त की त्रिज्या ये चीज़ है हमारी, यानी ये चीज़ क्या हमारी? वृत्त की त्रिज्या है। यानी जो रेखा हमारी OB, यानी जो वर्ग का विकर्ण है, यानी जो इस वर्ग का विकर्ण जो है ये वृत्त त्रिज्या के बराबर है ना है? देखो जायज़ सी बात है, ये क्या विकर्ण हमारा? वर्ग का विकर्ण जो है किसके बराबर है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो देखो वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपका? वर्ग का विकर्ण होता है आपका √2 गुणा वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है आपकी? 20, उसमें √2 की गुणा करी तो वर्ग का विकर्ण निकल आया। और वर्ग का विकर्ण किसके बराबर है आपका? वृत्त की त्रिज्या के बराबर। देखो वर्ग का भुजा पता पड़ गया हमें, वृत्त की त्रिज्या पता पड़ गई हमें। अब ये बात बताओ, कोण पता नहीं है, चलो ये बताओ
जो त्रिभुज होता है आपका वर्ग होता है कितने अंश के कोण में होता है आपका? 90 अंश के कोण में होता ही नहीं होता। तो इसके लिए कोण कितना है फिर आपका? इस वृत्त के लिए कोण कितना आपका? 90 अंश ही होगा ना, होगा। तो हमें कोण पता पड़ गया कितना? 90 अंश। तो छायांकित भाग क्या है? छायांकित भाग है यदि इस 90 अंश वाले चतुर्थांश में से मैं वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं, आंसर आ जाएगा। हमें कोण मालूम है, वो वृत्त की त्रिज्या मालूम है और वर्ग की भुजाई मालूम है। तो छायांकित भाग क्या हमारा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या हमारा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर। थीटा मान कितना आपका? 90 बटे 360, पाई का मान कितना आपका? 22/7। आर कितनी निकल के आई? त्रिज्या कितनी निकल के आई थी हमारी? 20√2। तो 20√2 गुणा 20√2 के बार 2 बार, क्योंकि त्रिज्या 2 बार है। भुजा कितनी थी आपकी वर्ग की? 20, यानी 20 का स्क्वायर। अब देखो जो ये आपका कट गया इससे 4 बार, यानी 1/4 22/7। इसी गुणा इसमें करो कितना आएगा? 20 की गुणा 20 में करो कितना आएगा? 400। और √2 की गुणा √2 में करो कितना आएगा? 2। 4 से आपका 400 के बार गया 100 बार। तो ऊपर क्या बचा आपका? 22 गुणा 100 गुणा 2/7 माइनस 400। अब देखो ऊपर वाली गुणा करिए हमने, कितना है हमारा? 4400/7 माइनस 400। 7 का भाग दिया 4400 में, कितना है आपका? 628.57 माइनस 400। 628.57 400 कितने बचे आपके? 228.57। ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। आकृति 12.30 में OACB है। OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो उसने कितना दे रखा है आपकी? ये OD कितनी दे रखी है उन्होंने? OD दे रखी है उन्होंने 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और OB कितनी दे रखी है उन्होंने? 3.5 सेंटीमीटर। अब तो सोचने वाली बात है। और उसने क्या बोला? उसने चतुर्थांश, क्या बोला? चतुर्थांश। तो फिर ये कोण कितना अंश का होगा? डायरेक्ट 90 अंश का। या हम 90 अंश का कोण अपना आप नहीं मानेंगे, ये जब मानेंगे जब उन्हें कुछ दिया हो, या तो वर्ग दे रखा हो उन्होंने, ये पीस वाले दिया था वर्ग तो 90 मानेंगे, या फिर बोलेगा चतुर्थांश तो 90 मानेंगे, या फिर 90 डायरेक्ट बोल देगा तो 90 मानेंगे। अब देखो मैं इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, यानी इस चतुर्थांश के इस क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का ये वाला क्षेत्रफल घटा दूँ, ठीक है। चतुर्थांश के क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूँ तो हमारे छायांकित भाग बचेगा ना? बचेगा, ठीक है। देखो ये चतुर्थांश क्या आपका? वृत्त का चौथा भाग, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी मालूम है हमें? 3.5। त्रिभुज का आधार कितना मालूम है हमें इसका? ये भी 3.5। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है आपकी? 2 सेंटीमीटर, वो भी उन्हें दे रखी है। तो छायांकित भाग क्या आपका? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्षेत्रफल कितना होता है आपका? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। थीटा का मान कितना आपका? 90। और ये कितना आपका? 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणा 3.5 माइनस लग रहा है देखो 1/2 आधार कितना आपका? 3.5, ऊंचाई कितनी है आपकी? 2। अब देखो ये 2 से आपके 2 कट गया, इससे गया आपका ये 4 बार। तो ताल लो 1/4 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 माइनस 3.5। अब देखो इसकी मैंने गुणा करी ऊपर वाले की पूरे की, कितना आपका? 269.5, 7 चौक 28 माइनस 3.5, 28 का भाग दिया मैंने इस पूरे में, कितना आपका? 9.625 माइनस 3.5, 9 पॉइंट इसमें से आपका 3.5 गया, कितना बचा आपका? 6.125, ठीक है। इस वाला हमारा हो गया यहाँ पे फिनिश। देखो ध्यान से, आकृति 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो मैं छायांकित भाग इसमें है क्या? एक तो छायांकित भाग इसमें आपका ये चीज़ है, यानी जो पूरा वृत्त है वाला छोटा सा, ये भी आपका छायांकित भाग है। और कहाँ आपका छायांकित भाग? और आपका छायांकित भाग ये रहा। और कहाँ आपका छायांकित भाग? और आपका छायांकित भाग एक ये रहा, ठीक है। अब देखो आपकी OA कितनी है? OA आपकी है कितनी? 7 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी कितनी है आपकी?
7 सेंटीमीटर। देखो एक तो आपका ये पूरा बड़ा वृत्त है, एक ही आपका छोटा वृत्त है। अब देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, ओ ए कितनी आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो ओ बी कितनी होगी आपकी 7 सेंटीमीटर, तो ओ सी भी कितनी होगी आपकी 7 सेंटीमीटर, तो ओ डी भी कितनी होगी आपकी पूरी 7 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये छोटा वृत्त है, छोटे वृत्त में ये पूरी रेखा कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी बैठी है आपकी 7/2, यानी जब छोटे वृत्त की पूरी रेखा 7 है तो त्रिज्या तो आपकी 7/2 होगी ना, होगी आधी। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 7/2 यानी 3.5। अब देखो हमने निकाला छायांकित भाग। यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूं और इस अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज घटा दूं तो हमारा छायांकित भाग बचा ही नहीं बचेगा। यानी इस छोटे वृत्त से क्षेत्रफल निकाल लो और अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज घटा दो तो छायांकित भाग बचेगा, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो अब देखो त्रिभुज का आधार कौन सा, इस त्रिभुज का आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार ये है ए बी। त्रिभुज का आधार है क्या, त्रिभुज का आधार ए बी है ना, है। तो ए बी कितना आपका 14 है। पूछो 14 कैसे है, देखो आपकी ओ ए कितनी है 7 और ओ बी कितनी है 7, तो पूरी कितनी होगी 14। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है आपकी ओ सी यानी 7, त्रिभुज की ऊंचाई तो आपकी 7 है, लेकिन त्रिभुज का आधार कितना बैठा आपका 14। तो त्रिभुज की आधार कितना आपका 14 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग क्या आपका छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्त 2 का भाग दे दिया मैंने कि बड़े वृत्त तो हमारा, बड़े वृत्त में तो आधे वृत्त को निकाल के जब तो निकाल लें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से दे बचेगा ना बचेगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में 2 का भाग दो यानी आधा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला आर बटे 2 माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। पाई का मान कितना आपका 22/7, आर का मान कितना आपका 3.5 गुणा 3.5, क्योंकि छोटे वृत्त त्रिज्या कितनी निकल के आई थी आपकी 3.5 निकल के आई थी, नहीं आई थी, इसलिए मैं यहाँ पे 3.5 रखा। प्लस लग रहा है, प्लस लग रहा है, कोष्टक बंद है। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आपके बड़े वृत्त का 7 सेंटीमीटर, यानी 7 गुणा 7 और बट्टे में 2 आपका ये है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस माइनस ये रहा 1/2, आधार कितना आपका 14, ऊंचाई कितनी है आपकी 7। अब देखो इससे मैं इसका एक घटा 0.5 बार, इन तीनों की कर ली मैंने गुणा, कितना आया आपका इतना आया। देखो इस 7 से 7 कटेगा, 2 से कट गया 11 बार, तो 11 7 70, 2 से कटा आपका 7 बार, 7 7 49, तो आपका ये रहा 70 में से 49 की कितने बचे आपके 28, तो 38.5 प्लस 28 बराबर 66.5, ये आपका आ गया सवाल का आंसर। अब देखो ये 38.5 और 28 जोड़ दे कैसे हैं, देखो 38.5 है, ये क्या आपका 28, यानी आखिरी अंक क्या इसमें पॉइंट से पहले का 8 फिर क्या 2, तो 8 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, पॉइंट से इसमें है नहीं तो इसमें 0 मानो से जोड़ो, 5 5 कितना हासिल लगा 1, 3 और 1 4 2 6, पॉइंट कहाँ ये रहा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी जो हमारे बनना ना फूल बनना, फूल हमें इस फूल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बर की भुजा कितनी है आपकी, बर की भुजा कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, यानी इस बर की ये पूरी भुजा कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, और प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, तो व्यास मानने प्रत्येक भुजा को तो त्रिज्या जाहिर सी बात है, बर की भुजा कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आपकी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, तो प्रत्येक भुजा को व्यास मानने यानी 10 को व्यास मानने, तो त्रिज्या तो आपकी व्यास का आधा यानी 5 होगी त्रिज्या। ठीक है, अब देखो छायांकित भाग निकालेंगे कैसे, देखो सोचने वाली बात है। देखो यदि मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, यदि मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला अर्धवृत्त
और ये वाला अर्धवृत्त घटा दूँ तो हमें बचेगा क्या, 1 बचेगा और 3 बचेगा। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त यानी पूरा एक वृत्त घट रहा है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से पूरा एक वर्ग घटने, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से पूरा एक वृत्त घटने पर हमको ये मिला और ये मिला, पहली का शर्त। अब तो दूसरी शर्त, यदि मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से दूसरी बारी में, यदि मैं इसी वर्ग के क्षेत्रफल में दूसरी बारी में ये वाला वृत्त यानी ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त घटा दूँ तो हमें फिर ये और ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें फिर इसका भी पूरा क्षेत्रफल मालूम पड़ गया, इस पूरे का हमें इसका ही मालूम पड़ गया क्षेत्रफल, हमें इसका भी क्षेत्रफल मालूम पड़ गया, हमें इसका भी क्षेत्रफल मालूम पड़ गया। फिर तिबारा में मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दूं तो हमें फूल पत्ती का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखो वर्ग की भुजा कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 10 का यानी 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें निकालना पहले इन भागों का भाग 1 2 3 4 का निकालना क्षेत्रफल, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या बार निकाल रहा हूँ, 2 बार निकाल रहा हूँ। देख एक बार निकालूंगा, यानी इस वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं याला अर्धवृत्त यानी पूरा एक वृत्त घटा रहा हूँ तो मैं ये मिल लें। फिर एक बार मैं इस पूरे क्षेत्रफल में से ये घटा रहा हूँ और ये घटा रहा हूँ तो मैं ये मिल लें, यानी मैंने एक ही काम क्या बार किया, 2 बार किया, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 2 की गुणा कर दी। ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्र कितना भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी ये आपका आधा वृत्त पूरा वृत्त हो गया ना, इसलिए मैंने पूरा वृत्त लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, भुजा कितनी है आपकी 10, त्रिज्या कितनी है आपकी 5, 2 आपका बाहर रहेगा पहले कोष्टक में ही, 10 गुणा 10 और इसी गुणा इसमें करी यानी 22 गुणा करी 25 में और 7 का दिया भाग कितना है आपका 78.5। 100 में से 78.5 के कितने बचे देखो, कितने बचे आपके 21.5 बचे। भारे क्या 2 ही गुणा कर दी, कितना निकल गया 43। यानी हमें इसका और इसका क्षेत्र कितना मिलेगा हमें 43। अब निकालना छायांकित भाग यानी फूल पत्ती का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों घटा दूं, यानी पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं ये घटा दूं ये, तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना आपका भुजा स्क्वायर, इन चारों भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया था हमारा 43, यानी भुजा स्क्वायर माइनस 43, यानी 10 का स्क्वायर होता है भुजा माइनस 43, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 43 कितना बचा आपका 57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, कितना बचा आपका 57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे समझ में ना, तो दोबारा बता दे रहा हूँ इस सवाल को, देखो दोबारा देख लो। देखो पहले मैं इसका इस पूरे देखो यानी हमारा ये क्या, ये वर्ग है, यदि मैंने वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला भाग घटाया तो हमें ये मिला। अब दोबारा की कंडीशन में मैंने इसी में से ही मैंने ये घटाया और ये घटाया तो मैं फिर मुझे ये मिलेगा। ठीक है, अब तिबारा की कंडीशन में मैंने इसमें से देखो ये घटाया तो मैं बजाय ना बजाय फूल पत्ती, तो वही करा मैंने सवाल में पूरे में। ठीक है, पढ़ो सवाल ध्यान से। इसमें लिख रहा आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा गया है। अब देखो हमें निकालना छायांकित भाग, जो ये हो रहा है ना नीला नीला काला काला सा, ये आपका क्या है छायांकित भाग। ठीक है, अब देखो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपने उसने 6 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज भुजा कितनी दे रखी है उन्होंने आपकी 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये 300 कहाँ से आया, तो सोचने वाली बात है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, पूरे वृत्त का जो हमारा कोण होता है कितना होता है आपका 360, और 360 में से ये तो मैंने निकाल दिया,
यानी ये तो मैंने एरिया निकाल लिया। तो अब हम पूरे वृत्त को थोड़ा निकालेंगे, अब तो हम इसका निकालेंगे, इस खाली हिस्से का। और ये क्या आपका क्या है आपका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का देखो ये जो कोण है ये तो देखो वृत्त आपका ये पूरा बनना है, ठीक है। लेकिन इस वृत्त में तो हमने ये समबाहु त्रिभुज के साथ हमने ये एरिया तो हमने वो पहले से कंफर्म कर लिया। जो हमने देखो हमने ये एरिया पूरा कंफर्म कर लिया। तो हम वृत्त के कौन से हिस्से निकालेंगे क्षेत्रफल, वृत्त के इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या अंश का होता है, 60 अंश का। यानी हमने 60 अंश तो कवर कर लिया, बचा कितना आपका 300। इसलिए थीटा कितना माना हमने 300। यानी ये इतना पूरा जो कोण है ये हमारा ये 300 है। कोई 60 तो हमने कवर कर लिया त्रिभुज के साथ ही। देखो त्रिभुज के साथ हमने 60 कवर कर लिया, ये हमारा 300 बचा। यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आपकी 6, कोण कितना आपका 300। क्योंकि 60 कवर कर लिया, मैंने पहले 360 होता, 60 हमने कवर कर लिया इस त्रिभुज के साथ, बचा कितना आपका 300। तो हम 300 में निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, देखो वो भी दे रखी है। तो छायांकित भाग क्या हमारा 300 अंश पर बना वृत्त प्लस त्रिभुज क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या था समबाहु, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लगाया है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है आपका 3/4 यानी भुजा स्क्वायर। 300 पर बना वृत्त यानी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कितना माने थीटा का 300 बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुणा 6, पाई का मान कितना होता है आपका 1.732/4, भुजा कितनी आपकी 12 गुणा 12। अब देखो मैंने इन सब की गुणा करी, देखो अब जो कटा काट लो। 6 से क्या बढ़ जाएगा आपका ये 6 36 यानी 60 बार। फिर 6 से क्या बढ़ जाएगा आपका ये बताओ 10 बार। 1 0 से 1 0 कटी, 22 गुणा करो 30 में कितना आएगा आपका 660/7। देखो 4 से क्या बढ़ जाएगा आपके 3 बार, 12 तिया 36। ये किसका मान √3 का, छोड़ा √3 ही रख लो, हमने रख रहे हैं मान। तो ये पूरा आपका क्या है फिर हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या पूरा इस सवाल का आंसर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे कि हमारा हमें निकालना क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो ये देखो ये हमारा कोण कितना है फिर हमारा ये पूरा कोण कितना आपका 360 का, ये 60 तो यहाँ कवर हो गया, बचा कितना आपका 300 बचा नहीं बचा, इसलिए मैं 300 पर निकाला इस वृत्त का क्षेत्रफल और सबसे निकाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को मैंने जोड़ लिया, ठीक है।